नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। और चलिए बिना देरी के रुक कर लेते हैं खबरों का। जयपुर से खबर सामने आ रही है जहां पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादलों पर टकराव देखने को मिला है। राजस्व विभाग ने राजस्व मंडल की तबादला सूची पर रोक लगाई। राजस्व मंडल और राजस्व विभाग ने निकाली तबादलों की अलग अलग सूची। अब तहसीलदारों नायब तहसीलदारों की अलग अलग सूची निकली है। राजस्व मंडल ने 157 तहसीलदार और 47 नायब तहसीलदार के ट्रांसफर किए थे और राजस्व विभाग ने 164 तहसीलदार जबकि 49 नायब तहसीलदार के ट्रांसफर किए थे। राजस्व विभाग के तबादलों का क्रियान्वयन होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ है फोन लाइन पर। दीपक, राजस्व विभाग और ये आखिर अलग अलग विभागों में इस तरीके से क्यों टकराव की स्थिति बन रही है? अलग अलग सूचियां कैसे निकल रही हैं ट्रांसफर्स की? देखिए, ये विभाग तो एक है, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड ने एक अपनी तबादला सूची तहसीलदार नायब तहसीलदार की अलग निकाली और फिर कह सकते हैं कि राजस्व विभाग उसने अपनी तबादला सूची यहाँ पर अलग निकाली। आप देखिए, जो तबादला सूची निकाली है वो रेवेन्यू यदि बोर्ड के राजस्व मंडल की यदि हम बात करें तो 8:41 पर डिजिटल यदि राजकाज की बात करें तो ये सूची है तहसीलदार और नायब तहसीलदार की निकली, जिसमें करीब 157 यानी कि 157 तहसीलदारों के तबादले किए रेवेन्यू बोर्ड की ओर से और नायब तहसीलदारों की भी तबादला सूची करीब 47 के करीब नायब तहसीलदारों के तबादला यहाँ पर राजस्व मंडल ने किए। अब आप देखिए, इसका दूसरी चीज देखिए कि ये तबादला सूची जारी हो जाती है, उसके पहले ही करीब 8:33 पर, यानी कि पहले जो तबादला सूची यदि टाइम अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो पहले राजस्व विभाग ने अपनी तबादला सूची जारी करी, जिसमें 49 के करीब नायब तहसीलदारों के तबादले किए और साथ में तहसीलदारों की भी यहाँ पर जो तबादला सूची आई जिसमें 164 के करीब तहसीलदारों के तबादले किए। अब देखिए, ये दोनों तबादला सूची आ जाती हैं। अब टकराव इन तबादला सूचियों को लेकर ही बढ़ता है कि रेवेन्यू बोर्ड और राजस्व विभाग क्या दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन है यानी कि वो अध्यक्ष हैं वो हैं अजिताभ शर्मा, जो कि IAS है। प्रमुख पदों पर जयपुर में रह चुके हैं, अलग अलग महकमों में रह चुके हैं, अब वो राजस्व मंडल की जिम्मेदारी संभाल रखे हैं। और दूसरी जो तबादला सूची निकली है वो सरकार के जो डिपार्टमेंट है राजस्व विभाग, उन्होंने यहाँ पर ये तबादला सूची है वो जारी की है और जिसमें जो महावीर कह सकते हैं कि राजस्व विभाग की ओर से जो तबादला सूची जारी की है उसमें जो तबादले किए गए हैं, हालांकि कुछ अंतर हो सकता है, कुछ नाम इसमें ऐड किए हुए होंगे सरकार की ओर से, लेकिन एक आदेश सबसे अहम हो जाता है जो निकाला जाता है राजस्व विभाग की ओर से और कहा जाता है कि जो तबादले यहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के किए हैं उनकी क्रियान्वयन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाती है और यही सबसे बड़े टकराव का आदेश माना जा रहा है कि क्या रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों ने अपनी जब सूचियां निकाली तो आपस में इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि जो राजस्व विभाग ग्रुप 1 ने जो आदेश निकाला है ने उसमें अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि राजस्व मंडल अधिनियम द्वारा तहसीलदारों के स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जो आदेश निकाले हैं जिसमें नायब तहसीलदार के स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश क्रमांक संख्या लिखा है और साथ में उस पर रोक लगाई जाती है और इसमें इस विभाग के आदेश यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जो तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले सूची जो जारी की गई है उनकी पालना कराने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिए हैं। यानी कि आपके रेवेन्यू बोर्ड ने जो तबादला सूची जारी करी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की वो अब उस पर क्रियान्वयन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यदि उस तबादला सूची में जिन तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादले हुए हैं वो मान्य नहीं होंगे, उस तबादला सूची पर रोक लगा दी है और राजस्व विभाग ने जो तबादला सूची जारी की है तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की वो पूरी तरीके से क्रियान्वयन करने के आदेश यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिए हैं। अब ये विवाद कितना बढ़ता है, क्या सरकार के संज्ञान में पूरा मामला है, क्या इसको लेकर कोई एक्शन यहाँ पर
लिया जाएगा या फिर टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार इस तरह का देखने को मिला है कि तहसीलदार डिपार्टमेंट में रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू राजस्व विभाग है तबादला सूचियां निकालता है, लेकिन रोक लगा देना पहली मर्तबा इस तरह के आदेश की चर्चा है वो ब्यूरोक्रेसी में जमकर हो रही है कि क्या अजीताभ शर्मा और कह सकते हैं जो रेवेन्यू बोर्ड है और जो कह सकते हैं रेवेन्यू बोर्ड के अलावा राजस्व विभाग है, इनमें क्या जब ये तबादला सूची जारी हुई थी तो क्या तहसीलदारों नायब तहसीलदारों के नामों को लेकर चर्चा नहीं हुई थी? क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने साफ तौर पर कह रखा है कि जिनको 3 साल हो गए हैं, जिनके होम डिस्ट्रिक्ट हैं, जो फील्ड में लगे हुए हैं, उनको 15 अगस्त यानी कि चुनाव की आचार संहिता से पहले उसके तबादले किए जाएं। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये तबादला सूची है वो जारी कर दी है, लेकिन इस तबादला सूची ने ब्यूरोक्रेसी में एक कह सकते हैं कि जो बुगाट या कह सकते हैं चर्चाएं हैं वो तेज कर दी है। और चर्चाएं इस बात की तेज है कि क्या ये जंग है, यानी कि कह सकते हैं टकराव है, ये घमासान है, आगे बढ़ेगा या फिर इस पर ब्रेक लगाया जाएगा? क्योंकि जो आदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से निकला है उस पर साफ तौर पर राजस्व मंडल की तबादला सूची की जो निकाली उस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया, यानी कि वो पूरी तरीके से क्रियान्वयन नहीं होंगे। क्या इसमें कोर्ट का दरवाजा इसके लिए खटखटाया जाएगा या फिर इस तबादला सूची कौन सी यहाँ पर क्या रेवेन्यू बोर्ड इसको लेकर कोई आगे की कोई कार्रवाई करेगा या फिर राजस्व विभाग और रेवेन्यू बोर्ड के अंदर जो टकराव यहाँ पर हुआ है उसको कहीं ना कहीं उसका पटाक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि अब जब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो चीजें बिखरती हैं और मामले हैं वो बिगड़ते हैं। और देखना ये होगा कि ये टकराव जो है वो कहाँ तक जाता है या फिर यहीं पर ब्रेक लग जाता है। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे।